एक और संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमने एक बड़ा काम ये किया है कि किसान के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आज जब हम लोग यहाँ आए तो किसानों ने सोयाबीन के फसल में नुकसान की चर्चा की। मध्य प्रदेश में सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है। फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिले, इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कंपनियों को भी हमने निर्देशित किया है और हमारी बीमा की टीम भी आएगी। अब प्रशासन की ड्यूटी है कि वो ठीक से नुकसान का सर्वे करवाए। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से तो उसका लाभ किसानों को मिले, इसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं या खेती किसानी से जुड़ी हर ताज़ा खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। हाल ही में लगातार बारिश, येलो मोजेक वायरस और कीट प्रकोप ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लाखों हेक्टेयर जमीन पर बोई गई सोयाबीन और दूसरी फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से किसानों को बड़ी राहत की घोषणा की गई है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। किसानों को मुआवजा और फसल बीमा का पैसा कब मिलेगा, किन जिलों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और किस प्रक्रिया के तहत यह राशि किसानों तक पहुंचाई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब आपको यहीं मिल जाए। दोस्तों, इस बार मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। कहीं बारिश से फसलें खराब हो गईं, तो कहीं येलो मोजेक वायरस और कीट प्रकोप ने हालात और बिगाड़ दिए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की पचोर मंडी में 70 गांवों के किसानों ने फसल बीमा क्लेम व मुआवजा की लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि पिछली ओलावृष्टि ने उनकी फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तक न तो बीमा क्लेम मिला है और न ही सरकार की क्षतिपूर्ति राशि उनके खाते में ट्रांसफर हुई है। इस साल भी सोयाबीन की पकी हुई फसल बारिश की वजह से ध्वस्त हो गई है, जबकि प्रशासन ने अभी तक सर्वे कराने की कोई सिफारिश या कार्रवाई नहीं की। सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद खेतों की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है और किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कृषि विभाग की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार जिन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। देवास जिला, करीब 62,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। शाजापुर, लगभग 43,000 हेक्टेयर। रतलाम, 28,000 हेक्टेयर। उज्जैन, 20,000 हेक्टेयर। सीहोर, 3,000 हेक्टेयर। हरदा, 167 हेक्टेयर। मंदसौर, 60 हेक्टेयर। ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं। अभी भी कई जिलों का सर्वे पूरा होना बाकी है। जैसे जैसे नई रिपोर्ट आती रहेगी, प्रभावित क्षेत्र का दायरा और भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर और रतलाम जिले का दौरा किया। वे सीधे किसानों के खेतों में पहुंचे और खुद सोयाबीन की बर्बाद फसल का जायजा लिया। किसानों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी किसान को निराश नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा, किसानों का मुआवजा और बीमा राशि बहुत जल्द उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह आश्वासन किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वे लगातार चिंता में थे कि उनकी मेहनत का मुआवजा कब मिलेगा। दोस्तों, मुआवजे और बीमा राशि का भुगतान पूरी तरह से सर्वे रिपोर्ट पर आधारित है। ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव, सरपंच, पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी मिलकर
खेतों का दौरा कर रहे हैं। वे किसानों की फसलों का नुकसान दर्ज कर रहे हैं और उसका डेटा तैयार कर रहे हैं। जैसे ही यह सर्वे पूरा होता है, रिपोर्ट जिला प्रशासन से होते हुए सीधे राज्य सरकार तक जाएगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर बजट तय किया जाएगा और किसानों के खातों में राशि भेजी जाएगी। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भुगतान में किसी तरह की देरी या गड़बड़ी नहीं होगी। पैसा सिंगल क्लिक सिस्टम के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जिसका इंतजार हर किसान कर रहा है। पैसा आखिर कब मिलेगा? अधिकारियों से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार सितंबर महीने में भुगतान संभव नहीं है, लेकिन किसानों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। अक्टूबर माह में, यानी दीपावली से पहले, राहत राशि और फसल बीमा की किस्त जारी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 8,000 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि उन लाखों किसानों तक पहुंचेगी जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदा और वायरस कीट प्रकोप से बर्बाद हुई है। दोस्तों, किसानों के लिए यह राहत राशि सिर्फ पैसों का सहारा नहीं है, बल्कि उनकी आने वाली फसल और जीवनयापन की गारंटी है। अभी खरीफ सीजन की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ऐसे में किसानों को रबी की फसल के लिए बीज, खाद और तैयारी करनी होगी। यदि समय पर यह पैसा पहुंच जाता है, तो किसान फिर से खेती शुरू कर पाएंगे और आने वाले सीजन की भरपाई कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि जैसे ही सभी जिलों का सर्वे पूरा हो जाएगा, भुगतान की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह से ही किसानों के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, यह प्रक्रिया पूरी तरह से डेटा पर आधारित है। इसलिए अगर आपके गांव या खेत का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, तो स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी सही तरीके से दर्ज हो। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार की उस बड़ी घोषणा के बारे में, जिससे लाखों किसानों को राहत मिलने वाली है। संक्षेप में, नुकसान का सर्वे तेजी से चल रहा है। राशि सिंगल क्लिक सिस्टम से सीधे खाते में जाएगी। अक्टूबर यानी दीपावली से पहले लगभग 8,000 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचेंगे। दोस्तों, अगर आपके जिले में भी हाल ही में आई बारिश, येलो मोजेक वायरस या कीट प्रकोप से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और अभी तक खेतों में सर्वे का कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, ताकि आपकी बात आगे पहुंच सके। साथ ही सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर अपनी शिकायत दर्ज कराना बिल्कुल न भूलें। आपकी शिकायत दर्ज होते ही अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे और आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि खेती और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जल्द ही हम एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए और हिम्मत बनाए रखिए।